हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जो पीछे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका इस तरह से क्या बोला गया है ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ। जो क्वेश्चन बोलता है कि जो पृथ्वी में जो है मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से होता है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी में इसका सी ऑप्शन होगा, मोशन ऑफ चार्जेस के कारण, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो चार्जेज होता है उनके मोशन के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पृथ्वी के अंदर में कहाँ से चार्ज आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे निकेल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब के सब कुछ जो होते हैं धरती के अंदर ही होते हैं, फिर धरती के नीचे ही दबे होते हैं, उसको एक्चुअली निकाला जाता है। तो जब तक वो धरती के नीचे हैं तब तक वो अगर अधिक टेम्परेचर हो गया या फिर ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, वो पिघलते हैं। और पिघलने के कारण क्या होता है, उनका चार्ज जो है मोशन करता है, और उनके चार्ज के मोशन करने से क्या होता है, वहाँ पे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण ही वहाँ पे क्या होगा, वो जो अर्थ है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, लेंथ लो इज ए कंसिक्वेंस ऑफ, तो इसका ये जो लेंथ लो है वो किसका कंसिक्वेंस है, तो इसका आंसर होगा बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लेंथ लो जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये जो है फैराडेज लो का है। फैराडेज लो आपका उसी फैराडेज लो की तरह ही है, बस उस पर नेगेटिव साइन ले आया गया है। और फैराडेज लो क्या था आपका, जो फोर्स इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू एन डी/dt है ना, जहाँ पे dy/dt क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स है। यहाँ पे लेंथ लो में क्या आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, ये क्या कहता है कि जो करंट जो है किसी भी कॉइल में, करंट जो है, करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को विरोध करता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, कौन, करंट। और यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव साइन होता है फैराडेज लो वाला में। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि ये जो ट्रांसफ़र जो होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो कॉइल को बोलते हैं जिसमें हम लोग करंट दे रहे हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होता है जो प्राइमरी कॉइल के अगल बगल रखा गया है। और जो क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल में जब हम लोग करंट देंगे तो वहाँ पे प्राइमरी कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने, इलेक्ट्रो और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण ही उसमें जो दूसरा सेकेंडरी कॉइल जो होता है वहाँ पे करंट का फ्लो होता है। और इसी फिनोमेना को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मतलब कि दूसरे किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करवाने के वजह से किसी दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस करने का जो फिनोमेना है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 13 का सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 होना चाहिए, लेकिन यह 13 दिख रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर है अगला एक क्वेश्चन नंबर 13 ही दिखा रहा है, 13 2 बार दिखा दिया है। तो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए लास्ट वाला में, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करेंट आर। किसी एक एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक प्योर रजिस्टर रहने पे वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब किस तरह से उसका फेजर डायग्राम का के बारे में बात कर रहा है। तो जब रजिस्टर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट इन फेज में होते हैं, यानी कि दोनों साथ साथ में बढ़ते घटते हैं। जैसा कि आपका एक फ़ोटो दिखाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब कोई प्योर रजिस्टर है, सिर्फ कोई ऐसे सर्किट में सिर्फ यहाँ पे देखिए पहला वाला में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इसका फेजर डायग्राम में क्या, फेजर डायग्राम क्या करता है, ये स्पेशली दिखाता है कि करंट वोल्टेज ये सब जो है किस तरह से लीड कर रहे हैं कि लीड कर रहे हैं कि लैग कर रहे हैं। लीड करने का मतलब है कि उससे किसी फेज एंगल से आगे जा रहे हैं, और लैग करने का मतलब हुआ कि वो किसी फेज एंगल के साथ साथ पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे होंगे कि V=Vm sin ओमेगा टी जो ऊपर वाला है, फिर नीचे वाला क्या है, I=Im sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं और साथ साथ घट रहे हैं। देखिए शुरू में 0 थे दोनों, ये दोनों साथ साथ बढ़े और फिर साथ साथ यहाँ पे 0 आ रहे हैं, फिर इधर रिवर्स डायरेक्शन में धीरे धीरे साथ साथ बढ़ रहे हैं और फिर से घट रहे हैं, तो इन फेज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका इन फेज। तो आज के लिए इतना ही है, और इसी तरह के वीडियो में देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।